मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, अगर मेरी बीवी थोड़ी दिमाग की तेज है, वो हमको नहीं समझ पा रही है, उसी की वजह से उनकी बदज़बानी को मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो अल्लाह ने खूनखार जैसा शेर को मेरे ताबे बना दिया है। ये उन्हीं की वजह से मैं बीवी की अजियत को बर्दाश्त करता हूँ, उसकी बददिमागी को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ये खूनखार शेर को हमारे ताबे कर दिया है कि मैं इसके ऊपर मैं सवारी करता हूँ। कुर्बान जाओ नौजवानों। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी सी भोली भाली हैं, सीधी हैं, बहुत सीधी। अब सोचो तो सही, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है, खाना बन गया है, लेकिन उस वक्त तक वो खाने में हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना ना खाए। बोलो बात सही गलत है? भाई औरत पहले खाती है कि बाद में खाती है? अरे भाई बोलो भाई। हाँ, बाद में खाती है। औरतें पहले शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाइए। मेरे बदन का मैला कपड़ा हम घर में खोल कर छोड़ देते हैं। बीवी मेरे मैले कपड़े को साफ करती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, मेरे लिए खाना बनाती है, रात को जब हम बिस्तर पर लेटे मेरे पैर को दबाती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम माफ़ नहीं कर सकते? भाई कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई करेंगे इंशाल्लाह, भाई करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात यह है कि थोड़ी ज़्यादा बोलती है तो बोलने दो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब अमीरुल मोमिनीन थे, तो एक आदमी की बीवी बहुत बदज़बान थी। अब वो बोलती, जब बोलना शुरू करती थी ना तो रुकती नहीं थी वो। ये आदमी सोचा कि थोड़ा अमीरुल मोमिनीन को शिकायत कराएं, ये मसला हल कैसे होगा। तो वो बीवी की शिकायत लेकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे, तो पर्दा लगा हुआ है, तो वो बैठक में रुके कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे तो हम अपने शिकायत पेश करेंगे। तो उधर अंदर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उनको खूब झाड़ रही थी। वो बोले जा रही है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश सुन रहे हैं, बीवी बोले जा रही, खामोश सुन रहे हैं। तो आदमी सोचा कि अल्लाह, हम अपना फैसला करवाने आए हैं, ये क्या फैसला करेंगे? इसकी बीवी तो खुद सुना रही है इसको। इनकी बीवी तो इनको खुद सुना रही है। तो मेरे भाई कुर्बान जाइए, वो शख्स बोला कि नहीं, इनको सुनाने फायदा नहीं। वो लौटने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दरमियान में निकले, वो आवाज़ दी, ओ भाई इधर। किस काम से आया था? अब बगैर काम किए हुए चला गया, मिला नहीं, क्या बात है? कहा कि नहीं हजरत रहने दीजिए, बात समझ में आ गई है मेरी, अब बोलने की जरूरत नहीं। ना बोलो तो सही क्या बात है, कहा कि हजरत मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपकी बीवी तो मेरी बीवी से ज़्यादा बोल रही थी, आप खामोश सुन रहे थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त कर लेंगे। बोला वही समझ लो, बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अजय कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा के मारता है, नाली में 16 के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी, मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो।
अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा कामूस बेटा सुन रहा था। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना मत छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोक माफ कर दे। तो बोलने कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तो मैं छोड़े दे, लेकिन अल्लाह रे यहाँ सुपुर्द कर दे। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे, यानी दोनों तरफ से तुम ही जाओ। हाँ, वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है। एक बात याद रखो, ओह बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो। कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तोर हाथों खाना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निर मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा के मारोगे। इजाज़त तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे। घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद सामईन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुँचाया है। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मदरसा किसका घर है? अच्छा देखिएगा, कुछ लोग मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था, मद्दसिल्लहुल आली ने, कि लोगों मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने वो उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर आदमी को, ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ा। भाई मौलवी साहब को ढूंढे, काहे ढूंढे? आप खुद निकाह पढ़ाइए, आपकी बहन निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहाँ से भागोगे? अरे मदरसे से कहाँ से भागोगे? यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौलवी साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौलवी साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया, रोड से देख लिया, मौलवी साहब वो तो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा बाहर जा, मौलवी साहब पूछते नहीं, बाकू यहाँ जो बोले खेतों जगह, बाग खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था कि एक आलिम दीन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत है, वहां तो बरकत ही बरकत है। लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों, और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रहे, मतलब फलां छे,
कुयान पढ़ो ही रे बोले मदरसा, बोले मदरसा पढ़ो ही, मौली साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा? भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां से भागोगे, मदरसों से कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है।